Today we are going to cover balance of power, which is another important topic in the international relations. And balance of power की मैं आसान सी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ पहले कि what is balance of power. Balance of power means that you attain some capabilities, attain some power to balance against your enemy. ठीक है, आपका कोई दुश्मन है ना, हमसाया है फॉर एग्जाम्पल, अब उसने घर में क्लैशनकोफे रखी हुई हैं, उसने घर में बंदूकें रखी हुई हैं, आपके साथ बदमाशी करता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? आप भी क्लैशनकोफे खरीदेंगे, आप भी बंदूकें खरीदेंगे। समझ गए बात मेरी? दिस इज हाउ वी बैलेंस। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पावर स्टेट लेवल पे किस तरह से होता है कि कुछ मुल्क हैं दुनिया के अंदर, आपके नेबर्स फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल के तौर पे लें तो दे आर इंडिया इज सुपीरियर देन यू, इंडिया इज politically, economically and militarily superior than Pakistan. समझ के बाद, they are bigger economy, bigger army, bigger you can say political connectivity they have got in the world. पूरी दुनिया के साथ उनके तो अच्छे ताल्लुकात है, कारोबार है। अब उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, आपके साथ बदमाशी भी करता है इंडिया, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमने क्या किया, हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए। उससे पहले हमने अपने टैंक्स अच्छे किए, अपने जहाज अच्छे किए, अपने पास और चीजें खरीदी, मिसाइल वगैरह बनाए। क्यों बनाए ये सारा कुछ? इसलिए बनाए ताकि हम तवाजन कायम कर सकें पावर का। बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब होता है? पावर का तवाजन कायम करना, बराबर करना। इंडिया पहले ऊपर था, जब हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए तो बराबर पे आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल बैलेंस ऑफ पावर, जस्ट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, इन अवर कंट्री। समझ आ गई? कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना इसका? चलो, तो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज द पोस्चर एंड पॉलिसी ऑफ अ नेशन. पोस्चर क्या होता है? आप शो किस तरह से करते हैं, ठीक है, आप शो करते हैं। आप पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए ना, तो हमने ये पोस्चर इंडिया को दे दिया कि वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक हो गया? एंड पॉलिसी ऑफ अ नेशन, आपकी पॉलिसी होती है कि आपने वेपन बनाने हैं, आपने वेपन खरीदने हैं, आपने अपने आप को मजबूत करना है। और ग्रुप ऑफ नेशंस प्रोटेक्टिंग, मकसद क्या है इसका? मकसद इसका क्या है? प्रोटेक्शन। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। ठीक हो गया? अच्छा, तो बैलेंस ऑफ पावर क्या चीज है कि जी, बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन इज द पोस्चर, किस तरह से आप अपने आप को मजबूत करते हैं। और पॉलिसी ऑफ अ नेशन, अपनी नेशन की पॉलिसी होती है कि हमने इंडिया के खिलाफ मजबूत होना है हर हालत में, ये हमारी पॉलिसी है। और अ नेशन और अ ग्रुप ऑफ नेशंस, ठीक है, जैसे आप ग्रुप बन जाता है, आपका नेटो बन गया ग्रुप। नेटो क्यों बना था? इसलिए बना था ताकि वो सोवियत यूनियन रशिया को काउंटर कर सके, उसको बैलेंस कर सके। तो अकेला अमेरिका तो बैलेंस नहीं कर रहा था उसको, तो अमेरिका ने कहा चलो यार, मैं यूरोपियन कंट्रीज को भी साथ में लाता हूं, तो मिलके हम बैलेंस करते हैं इसको। ठीक हो गया? सो दिस इज हाउ यू बैलेंस। समटाइम यू गो अलोन, समटाइम यू टेक हेल्प ऑफ द अलायंस। अच्छा, मकसद क्या है? मैचिंग इट्स पावर अगेंस्ट द पावर ऑफ द अदर साइड। अपनी पावर को दूसरे दुश्मन की पावर के मुकाबले पे लेके आते हैं, बराबरी पे लेके आते हैं। सो यू कैन डिफेंड योरसेल्फ। स्टेट्स कैन परस्यू अ पॉलिसी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन टू वेज। दो तरीके से स्टेट्स जो हैं वो अपनी बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी को परस्यू करती हैं। नंबर वन, बाय इंक्रीजिंग देयर ओन पावर, बाय इंक्रीजिंग देयर ओन पावर, अपनी अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं। दे गेट मोर एंड मोर वेपन्स, अपना जो है असले ज्यादा खरीदते, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसको इंप्रूव करते हैं। नंबर टू, कम्पिटिटिव एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, कि पुराने दौर में ये होता था कि आप ज्यादा से ज्यादा जगहों पे कब्जे कर लेते थे। आजकल ये मुश्किल है, काम इतना आसान नहीं है। अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए ना, मुल्क क्या करते थे, दूसरे मुल्कों पे कब्जा करके उन पे कब्जा कर लेते थे, अटैक करके। आजकल ये पॉसिबल नहीं है। आजकल क्या है, आप मिलिट्री मॉडर्नाइज करते हैं, आप आर्मामेंट्स खरीदते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा असला खरीदते हैं ताकि आप दुश्मन को कमजोर कर सके, उसके बराबरी पे आ सकें। तो पहला तरीका क्या है बैलेंस ऑफ पावर का? इंक्रीज योर ओन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान ने किया, जेएफ थंडर बना लेता है, टैंक्स बना लेता है, अभी हम और बहुत कुछ बना रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाइना। ये वो सारी चीजें। दूसरे नंबर पे, बाय एडिंग to their own power that of the other states as
when embarking upon a policy of alliances. दूसरा है कि अगर आप खुद से कमजोर हैं और खुद से आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज कमजोर हैं तो गो फॉर अलायंसेज विद अदर कंट्रीज। पाकिस्तान जब बना 1947 में तो हम कमजोर मुल्क थे, हमारी अपनी पावर कोई नहीं थी। हमने क्या किया, हमने अमेरिका के साथ अलायंस किया, हमने सीटो और सेंटो वगैरह साइन किए। पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा होगा ना आपने, वो मुआहिदे हमने क्यों साइन किए थे, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दोज अलायंसेज? इसलिए ताकि हम इंडिया को बैलेंस कर सकें, ठीक है, ताकि हम इंडिया को बैलेंस कर सके। सो दिस वाज द अल्टीमेट पर्पस एट दैट टाइम। समझ आ गई दोनों की? तो बैलेंस ऑफ पावर दो तरीके से आप करते हैं। पहला, यू इंक्रीज योर ओन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। सेकंड, यू टेक हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज। अमेरिका हो गया, दूसरे मुल्क हो गए, पावरफुल कंट्रीज हो गई। साथ साथ चाय भी पी लेते हैं। अच्छा, तो डेफिनेशन समझ आ गई ना आपको? समझ आ गया कॉन्सेप्ट सारा? assumptions, बैलेंस ऑफ पावर को समझने के लिए ना कुछ इसकी assumptions हैं, कुछ लवाजमात हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज assumptions कि क्या assumptions हैं। पहला, national security is strengthened when military capability is distributed so that no single state can dominate all others। मकसद ये है कि जब तमाम मुल्क आपस में बैलेंस ऑफ पावर कर लेते हैं ना तो जंगें कम होती हैं फिर, ठीक है। तो मेन assumption ये है कि जब बैलेंस ऑफ पावर होता है तो देन पीपल डोंट फाइट, ठीक हो गया। सो आपके पास क्लैशनकोफ है, आपके हमसाये के पास भी क्लैशनकोफ है, तो आप क्या करोगे, आपस में लड़ने से गुरेज करोगे, डरोगे एक दूसरे से कि यार हम एक दूसरे को मार देंगे तो क्या फायदा। सो पहली चीज क्या है कि आप नेशनल सिक्योरिटी आपकी इंप्रूव होती है, मजबूत होती है। इंडिया ने और पाकिस्तान ने जब से न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, क्या हमने आपस में कोई बड़ी जंग की है? कोई जंग नहीं की। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, प्राइमरी गोल ऑफ एवरी नेशन इज सर्वाइवल। दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर करते क्यों है? आपने क्लैशनकोफ क्यों खरीदी? आपके हमसाये ने जब खरीदी, आपने क्यों खरीदी? इसलिए खरीदी क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचे। पाकिस्तान built nuclear weapons. Pakistan improved its army, air force, navy after 65-71 experience. Why? Why? Because Pakistan wanted to survive. अगर ना बनाता न्यूक्लियर वेपन तो इंडिया हमें खत्म कर देता, ठीक हो गया। नंबर 3, द वर्ल्ड इज अनार्किक। अनार्किक वर्ल्ड क्या होती है? जहां पे कोई कानून नहीं होता, लॉलेसनेस। पावर इज यू नो, ये क्या कहते हैं, माइट इज पावर, माइट इज राइट। अच्छा, जिसके पास पावर है वो कंट्रोल करता है, कमजोरों को दबा देते हैं। ऐसे माहौल के अंदर यू हैव टू बैलेंस द अदर कंट्रीज, ठीक हो गया। एंड हाउ यू बैलेंस इट? दो तरीके से। एक, यू इंप्रूव योर ओन सेल्फ, एंड सेकेंड, यू टेक हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स। वेरी गुड। Number 4, it is necessary for state to maintain balance of power for global peace and security. तो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए आप बैलेंस ऑफ पावर करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो उसके बाद रशिया ने भी बनाए। जब दोनों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो क्या दुनिया में हमने न्यूक्लियर जंग देखी दोबारा? नहीं देखी। जापान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, इसलिए अमेरिका ने उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज किए। अगर होते तो अमेरिका कभी उस पर अटैक ना करता। सो फॉर ग्लोबल पीस you need balance of power. This is another assumption. Okay, so balance of power is a realist theory where every state seek their own interest. Realism क्या होता है? Realism theory ये होती है कि हर स्टेट जो है ना वो अपना घर पूरा करती है। हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट प्यारे होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स प्यारे होते हैं, दूसरों के इंटरेस्ट की कोई परवाह नहीं होती। समझ गए बात मेरी? इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में that every state pursue its own national interest and they are least bother about other countries. चाहे वो भाड़ में जाए, आपको बस अपने इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं, बस ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे की आपको कोई परवाह नहीं है। समझ आ गई बात? अमेरिका एंड रशिया थ्रू आउट उन्होंने यही किया है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को आगे रखा है, दूसरों के इंटरेस्ट को पीछे रखा है। इस वजह से वो दुनिया के अंदर हर जगह पे जाकर बदमाशियां करते थे। तो हर मुल्क अपने इंटरेस्ट देखता है
सो बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो रियलिस्ट थ्योरी है। अब बैलेंस क्यों करते हैं? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो इंटरेस्ट हैं उनको जो दूसरे पार्टी है वो उसको खराब ना करे, आपकी सिक्योरिटी को अंडरमाइन ना करे। ठीक हो गया? केक खाना है? खाया भी अगर यार। सर मैंने देखा कल आपने केक अच्छा बनाया था। वो केक नहीं था, और पास्ता सर बनाया था, सॉरी। वो मेरी वाइफ ने बनाया था यार। कमाल है सर, मैंने कहा आपने सफाई दिखाई है। मैं खाने वालों में शामिल था। संडे को ज्यादातर हस्बैंड्स कुकिंग करते हैं, तो मैंने समझा सर ने कोई कमाल दिखा दिया है। बाकी दिन मैं करता हूँ, संडे को वो करती है। तो यहाँ पे उल्टा है सर। बस इनको इसी तरह से समझ समझ के करो, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी तैयारी इंशाल्लाह। जी सर, इसकी समझ बहुत अच्छे से आ रही है। जहां पे मसला हो पूछा करो, ठीक है? जी सर जरूर पूछेंगे सर, लेकिन मसला रहने दे तो मैं पूछूं ना सर, मसला तो आप रहने नहीं देते। जबरदस्त। तो आगे चलते हैं। व्हाट इफ देयर इज नो बैलेंस ऑफ पावर? अगर दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर ना हो तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी, स्टेट विल टेक एडवांटेज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड अटैक वीकर नेबर्स। ठीक है? अगर बैलेंस ऑफ पावर ना हो तो मुल्क जो है, पावरफुल कंट्रीज जो है, वो कमजोर मुल्कों पे हमला करते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान कमजोर था, 65 में इंडिया ने हमला कर दिया, 71 में पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया। कमजोर था पाकिस्तान, ठीक है? अफगानिस्तान कमजोर था, अमेरिका ने हमला कर दिया उसके ऊपर। इराक कमजोर था, अमेरिका ने हमला कर दिया उसके ऊपर। लीबिया कमजोर था, नेटो ने हमला कर दिया उसके ऊपर। सो कमजोर मुल्क जो होता है, जैसे सीरिया है फॉर एग्जाम्पल, आज उस पर भी हमला कर दिया इन्होंने, उसको कोई नहीं छोड़ता, कमजोर मुल्क को। इसलिए आपको बैलेंस ऑफ पावर करना पड़ता है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो कमजोर मुल्कों पे हमला करती रहेंगी। ठीक है? सिंपल। दिस प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर दोज थ्रेटन टू जॉइन ईच अदर इन अ डिफेंसिव कोलिशन। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या करता है कि कमजोर मुल्क जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में अलायंस बना लेते हैं ताकि पावरफुल जो है उसको ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है? अच्छा, स्टेट जो है वो 4 तरीकों से दूसरे मुल्कों को बैलेंस करती हैं। ठीक है? हाउ स्टेट्स काउंटर एन एक्सटर्नल थ्रेट। जो बैरूनी थ्रेट होता है वो उसको कैसे काउंटर करते हैं? दे कवर इट थ्रू 4 थिंग्स। नंबर 1, बैलेंसिंग, ठीक है? नंबर 2, बैंड वैगनिंग। नंबर 3, बक पासिंग। एंड नंबर 4, ब्लड लेटिंग। इसको हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पहला है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब है, balancing encompasses the actions that a particular state or a group state take in order to equalize the odds against more powerful states, make it more difficult and hence less likely for powerful states to exert their military advantage over the weaker ones. बैलेंसिंग का मतलब है कि आप अपनी पावर को दूसरे के साथ इक्वलाइज कर देते हैं। अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए थे 1974 में, तो पाकिस्तान ने उसको बैलेंसिंग किया कब? 82 में, 86 में। हमने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिए, तो हमने क्या किया? वी डिड बैलेंसिंग। सेम अप्रोच अप्लाइज ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया। जब यूएस ने पहले न्यूक्लियर वेपन बनाए 1944-45 में, रशिया ने 1949 में बनाए। पर्पस क्या किया रशिया ने? क्या किया? बैलेंसिंग। they equalize the odds against more powerful states. उन्होंने अपनी पावर को इतने लेवल पे ले गए कि उन्होंने इक्वल कर लिया उसको अपने दुश्मन से, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सके कभी भी। समझ आ गई? बैलेंसिंग जो है दैट इज 2 टाइप्स। नंबर 1, इंटरनल बैलेंसिंग
और दूसरी है एक्सटर्नल बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा, इंटरनल बैलेंसिंग जो है वो क्या होती है जी? इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू एनहांस स्टेट्स पावर बाय इंक्रीजिंग वन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ in order to be able to rely on independent capabilities in response to a potential hegemon and to be able to compete with more effectively. दो चीजें इसके अंदर आप क्या करते हैं? You improve your economy and number two, you improve your military capabilities, ठीक है। So internal balancing में